हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में एसओएल के पास या दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर स्टूडेंट के पास या एनसीवेब के स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है। आज हम इसका पेपर देखेंगे, इसका पेपर कैसा आता है और कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। वैसे अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूँ तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है। जी हाँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है। कोई भी अगर ये कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये जो पेपर होता है इसका, ये सॉल्व करने वाला पेपर होता है। मतलब कि जहाँ पे आपसे कैलकुलेटर मांगा गया है वो पेपर आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन लगेगी। तो थोड़ा जैसे एक इंग्लिश का पेपर होता है ग्रामर का, जो कि आपको सॉल्व करना पड़ता है, उसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बिजनेस मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको सॉल्व करना पड़ता है, पैटर्न समझना पड़ता है और उसी तरीके से इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या कितना कितना किस किस चैप्टर से बनेगा, वो सारा डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं वीडियो। बात की जाए इस पेपर की तो इसमें टोटल 5 यूनिट है। अब देखिए किसका कितना वेटेज है यूनिट वाइज, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट से आपके 15 वेटेज जो है, मतलब 15% जो नंबर है, 15 नंबर जो है फर्स्ट यूनिट से पूछे जाएंगे। 20 नंबर के जो क्वेश्चन है वो यूनिट 2 से पूछे जाएंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे यूनिट 3 से पूछे जाएंगे और यूनिट 4 से जो है 25 और यूनिट 5 से आपके 20। यानी कुल मिला के अगर मैं औसतन लगाऊं कि 4 ऐसी यूनिट है जिनसे सबसे ज़्यादा जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो एक इससे ही बनेगा 15 नंबर के। कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि वेटेज को लेकर, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पूरा वेटेज वाइज मैंने आपको बता दिया, यूनिट वाइज किससे कितने क्वेश्चंस, मतलब कितने परसेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सबसे ज़्यादा बात करूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे यूनिट 4 से। ये वाला यूनिट 4 25% का वेटेज जो कवर ये करेगा। यानी कि आपको जो प्रैक्टिस करके जानी है वो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5 की प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि देखिए पेपर भी आपका 90 नंबर का ही आता है इसमें। ठीक है, तो ये वेटेज हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको वेटेज बता दिया। यूनिट वाइज वेटेज कितना है मार्क्स का, यानी 15% मार्क्स आपकी यूनिट 1 से बनेंगे, यूनिट 2 से आपके 20% मार्क्स, यूनिट 3 से आपके 20% मार्क्स, यूनिट 4 से 25% मार्क्स और यूनिट 5 से आपके 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया। थोड़ा डिटेल में सिलेबस समझ लीजिए। यूनिट 1 में आप क्या पढ़ोगे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें आपका ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा आपको पढ़ के जाना, मतलब इसका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बीकॉम है ईजिली नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन दे दूँ और आपका उसमें ऐसे आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। बीकॉम के अंदर मैंने बिजनेस लॉ का करवाया था, उस पर भी मैंने 50 क्वेश्चन आपको दिए थे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊँ 10 क्वेश्चन पे कोई बीकॉम नहीं क्लियर कर सकता, ये पढ़ने की चीज़ है। ठीक है, फिर आपका यूनिट 2 है बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सारा आपका रहेगा। इन्वेंट्री वगैरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं यूनिट 2 से। ठीक है, पूरा सिलेबस आप देख लीजिए। यूनिट 3 आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सोल प्रॉपर्टीशिप्स, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यूनिट 4 में अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस, डिपार्टमेंट एंड लीसेस। तो ये सारा पूरा यूनिट 4 में, यूनिट 3 में रहेगा। यूनिट 5 में आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ोगे आप पूरा। ठीक है, तो ये पूरा इसका सिलेबस है। मैंने आपको वेटेज भी बता दिया और इसका ये सिलेबस भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। किससे कितने क्वेश्चंस नंबर के बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका पेपर देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ पेपर के माध्यम से करा रहा हूँ, आप पेपर समझ लीजिए। जो भी पेपर्स के क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चन पेपर के, उनको सॉल्व कर लीजिए बस। इससे बाहर आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। आप एक विश्वास करके देखिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका पेपर कैसा। ये वीडियो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए, दोनों बच्चों के लिए, ये मत कहना सब बीकॉम के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में सेम सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पेपर आपका 90 नंबर का आएगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, और बात की जाए ये पेपर का, थोड़ा समझिए इस पेपर के बारे में। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आपको ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऑल पार्ट से क्वेश्चन टू बी अटैम्प्ट टुगेदर। हर क्वेश्चंस के पार्ट में एक पार्ट में 2 क्वेश्चंस होंगे, ए और बी करके, आपको दोनों एक साथ करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड। आपको सिंपल कैलकुलेटर लेकर जाना है। जहाँ भी कैलकुलेटर आ जाता है वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बिल्कुल खत्म हो जाती है, इतना आप याद रखना। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर जो है बिल्कुल आपको लेकर जाना है। सिंपल कैलकुलेटर का मतलब बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है, जो बेसिक होता है, जो दुकानदार यूज करते हैं वो बेसिक होता है बिल्कुल। ठीक है,
आंसर में भी रिटर्न हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब जरा देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले नंबर पे आपसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन पहले नंबर पर देखने को मिलेगा। कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी, बोलेगा क्या ये स्टेटमेंट जो पूछी गई है सही है गलत है। पहले नंबर पे आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, आपको बताएं। ट्रू और फॉल्स वाला जो क्वेश्चन है, स्टेट विद रीजन्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। रीजन के साथ आपको लिखना ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। जैसे फॉल्स लिख के फिर ये स्टेटमेंट होनी चाहिए, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। ये पूरा इस तरीके क्वेश्चन रहता है। इसके साथ दूसरा पार्ट भी रहता है, राइट ए शॉर्ट नोट एनी टू। शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं किस पे, फंडामेंटल अकाउंटिंग, पीरियड एट आइटम्स, नीड्स ऑफ IFRS, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाएंगे। यूनिट आपका क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन द टर्म इन्वेंटरी एज पर द AS2, आल्सो एक्सप्लेन द इन्वेंटरी सिस्टम्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इसमें इंपॉर्टेंट नहीं कर पा रहा। कैलकुलेशन वाले से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, वैल्यू बदल दी जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू बदल दी जाएगी, पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार चीज़ को कह रहा हूँ। तो इस तरीके से इसमें पैटर्न आता है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेशन वाला पूरा पेपर, कैलकुलेशन वाला आपको कैलकुलेटर लेकर जाना है, जहाँ भी और आ जाए दोनों में से आपको एक पार्ट करना होगा, ठीक है। डिफाइन द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अंडर AS10, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा। MS बैंकेट, तो आप देख सकते हो, इसमें से देख को आपको वैल्यू दी गई है, इसमें से आपको देख के सॉल्व करना है नीचे जो आंसर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन ज़्यादा देखने को आपको मिलता है, ठीक है। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके जानी है इसकी। मैं बार बार चीज़ को कह रहा हूँ, जहाँ कैलकुलेटर आता है वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है खत्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम पैटर्न डिस्कस करते हैं हमेशा। इंग्लिश ग्रामर में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाया, हमने उसमें पैटर्न दिखाया और पैटर्न हमेशा फॉलो होता है, ठीक है। देख सकते हो इस तरीके से पूरा पेपर रहता है इसका। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसको आपको सॉल्व करना है बैलेंस शीट को देखते हुए। और या वो कीजिए, ये कीजिए, यहाँ भी आपकी क्या दी गई, द फॉलोइंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट न्यू जिम खाना क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। कोई भी डेट दी जाएगी, आपको देख के, वैल्यू को देख के, अदर इन्फॉर्मेशन देख के आपको सॉल्व करने क्वेश्चन, ठीक है। जो भी पूछे गए आपसे 18 नंबर के क्वेश्चन से आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ही मैं कर रहा हूँ, आप बताओ। इस तरीके से पैटर्न बनता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो मुझे लगता है हार्ड हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, बट जो CS कर रहे हैं, जो इससे खेलते हैं कॉमर्स से, तो उनके लिए तो ईजी है, ठीक है। इस तरीके का पूरा पैटर्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिए। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ, इस पर पैटर्न किस तरीके से बनता है। बैलेंस शीट एज ऑन द 31 मार्च, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, आपको देख सकते हो, है ना। तो ये देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन जो ज़्यादा तक आपको देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस वाला भी आ गया, अकाउंट की डिटेल दी गई, ओपनिंग स्टॉक, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो मैं पहले इंग्लिश में करा रहा हूँ, फिर हिंदी में भी करवा दूंगा। इसमें क्या ही, मैं तो कहूँगा इंग्लिश में करोगे वो बेटर रहेगा, हिंदी में समझ में भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। इस तरह का पूरा इसका पैटर्न रहता है। मैं इसलिए आपको इसका पैटर्न दिखा रहा हूँ। 20 पेजेस का पूरा पेपर आएगा, 20 पेजेस का, बहुत लंबा रहता है ये। और पैटर्न बिल्कुल नया समझो इसे, ठीक है। हर बार एक ही क्वेश्चन आता है, देखिए। अब मैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको करवाऊँ बताओ। सॉल्व वाले क्वेश्चन है सारे इसमें। हाँ, ये कुछ आ गया क्वेश्चन आंसर टाइप ना। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन ब्रांच अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, क्या। अब ये हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट को रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से पूरा पैटर्न रहता है, आप देख लीजिए ना। इस तरीके से पूरा जो है पैटर्न है आपका फॉलो रहता है। तो इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। और जो सिलेबस मैंने बता दिया, ये ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं, हर बार मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को। इन पैटर्न को सॉल्व कीजिए, पैटर्न फॉलो कीजिए और सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करना आता है तो ईजिली आप निकाल दोगे, ठीक है। हाँ, कुछ टिप्पणी वगैरह क्वेश्चन रहते हैं जो पढ़ के आप जाओगे, जो पहली और दूसरी यूनिट से बनते हैं, इससे बार कुछ आपको देखने को मिलता नहीं। बाकी सारा कैलकुलेशन है इसमें। अब आप बताओ 100 में से 90 में से 10% अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ रहे हैं 10 नंबर, और बाकी तो आपको कैलकुलेशन ही करनी है। देखिए बैलेंस शीट पूरी पूछी गई है इसमें। तो इस तरीके से पूरा पेपर आपका बनता है, देखिए। ये पूरा इस तरीके से आपको पेपर बनता है, देखिए, है ना। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका पेपर कैसा होता है वो आप समझ लीजिए, ताकि आपको कुछ तो हेल्प हो ही जाए,
ठीक है, इस तरीके का आपका जो है पेपर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर का बीकॉम ऑनर्स का, बीकॉम प्रोग्राम का, एज वेल रेगुलर एनसी वेब का। आप देख लीजिए इस टाइप का आपका रहता है पूरा, देखिए है ना, आप देख सकते हो। और ये है पूरा इस तरीके पूरा रहता है आपका, ठीक है। बस इतना इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू सो